आज हम नक्शे पर पाकिस्तान और इंडिया को दो अलग मुल्कों की तरह देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 80 साल पहले सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दिल्ली से लाहौर और कराची से मुंबई तक सब एक ही मुल्क था। लोग एक ही ट्रेन में सफर करते थे, एक ही बाजार से सौदा सल्फ खरीदते थे और सरहद नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर 1947 की वो गर्म दोपहर आई जिसने सदियों का साथ चंद घंटों में खत्म कर दिया। ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों के बनने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन करोड़ों इंसानों की जिनकी जिंदगी एक रात में बदल गई। सवाल यह है कि आखिर ये लकीर खींची किसने? इस शख्स का नाम था सिरिल रैडक्लिफ, जो एक बरतानवी वकील था। हैरत की बात यह है कि रैडक्लिफ इससे पहले कभी हिंदुस्तान नहीं आया था और उसे यहाँ के जुग्राफिये, सकाफत या लोगों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए कि वो दुनिया की सबसे पेचीदा सरहद का फैसला करे। उसने एक बंद कमरे में बैठकर पुराने नक्शों पर कलम चलाया। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी खींची हुई लकीर किसी का घर बीच में से काट रही है या किसी का खेत एक मुल्क में और कुआं दूसरे मुल्क में छोड़ रही है। रैडक्लिफ खुद इस बंटवारे के नताइज से इतना खौफजदा था कि वो तकसीम के फौरन बाद अपना सामान समेटकर इंग्लैंड चला गया और अपनी फीस लेने से भी इनकार कर दिया। जब 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात आज़ादी का ऐलान हुआ तो खुशी के साथ एक खौफनाक लहर भी आई। करोड़ों लोगों को अचानक मालूम हुआ कि वो रातों रात अपने ही घर में अजनबी बन गए हैं। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत शुरू हुई। लोग पैदल, बैलगाड़ियों और ऐसी ट्रेनों में निकल पड़े जिनकी छतों पर भी तल धरने की जगह नहीं थी। वो घर जिनकी चाबियां बुजुर्गों ने अपने सीने से लगा रखी थीं कि शायद चंद दिनों में हालात ठीक होंगे और हम वापस आ जाएंगे, वो घर हमेशा के लिए पीछे छूट गए। सड़कों पर मीलों लंबे काफिले थे और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि हमारा अगला ठिकाना कहाँ होगा। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज का था। सरकारी दफातर की मेजें, कुर्सियां, यहाँ तक कि टाइपराइटर्स और लाइब्रेरी की किताबें भी आधी आधी बांटी गईं। इंसाइक्लोपीडिया की जल्दें तक तकसीम की गईं कि एक जल्द इंडिया की होगी और दूसरी पाकिस्तान की। पुलिस के घोड़े, राइफलें और यहाँ तक कि बींड बाजों के आलात तक का हिसाब लगाया गया। वायसराय की शाही बग्घी के लिए सका छाला गया था कि वो इंडिया के पास रहेगी या पाकिस्तान के। रेलवे के इंजनों से लेकर कोयले तक हर चीज का बंटवारा एक तराजू में रखकर किया गया। तकसीम का ये अमल इतना अजीब था कि जेलों में कैदियों और पागल खानों में मरीजों तक को बांटा गया। यहाँ तक कि मुल्क की करेंसी के नोटों पर भी फर्क पड़ा। चौंकि शुरू में पाकिस्तान के पास अपने नोट छापने की मशीनें नहीं थी, इसलिए इंडिया के पुराने नोटों पर ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगाकर कई महीनों तक काम चलाया गया। यहाँ तक कि रेलवे की पटरियों और सड़कों पर चलने वाले बसों पर भी हिसाब किताब किया गया। ये तारीख की वो वाहिद तकसीम थी जहाँ मिट्टी के साथ साथ जज्बात, रिश्ते और यादें भी तकसीम हो रही थी। आज दहाइयों बाद भी वो लकीर इतनी ही गहरी है, लेकिन तारीख हमें बताती है कि सरहदें जमीन पर तो खींची जा सकती हैं, मगर लोगों के दिलों और एक जैसी तहजीब पर नहीं। पाकिस्तान और इंडिया की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस बंटवारे में इंसानों ने किया कुछ खूबिया। ये कहानी इन लाखों बुजुर्गों की है जिन्होंने हिजरत के दुख सहे और नए सरे से जिंदगी की बुनियाद रखी। क्या आपके खानदान के बुजुर्गों ने आपको 1947 के इस वक्त के बारे में कोई किस्सा सुनाया है? क्या उनके पास भी अपने पुराने घर की कोई याद या चाबी महफूज है? कमेंट्स में अपनी राय और अपने खानदान की कहानी हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये तारीखी मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।